बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिसमें हमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं पता होता और हम एक बिल्कुल अच्छी नॉर्मल प्रेगनेंसी से एकदम से वो उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है, जिस्म में सोजन हो जाती है, जैसे कि स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो टांगों की स्वेलिंग है या पैरों की स्वेलिंग है, ये तो आम प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली इंपॉर्टेंट है? अगर ये स्वेलिंग टांगों से बढ़कर आपके चेहरे पे आ जाती है या आपके हाथ सूजना शुरू हो जाते हैं या आपका कमर का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा सूज जाता है, कुछ लोगों में पेट जो है उसकी स्किन भी सूजना शुरू हो जाती है, ये सारी जो साइंस है ये सिविरिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अच्छा मामला अब ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो इस ब्लड प्रेशर की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो गई है। अब मसला सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का नहीं है कि अगर आपका जिस्म बहुत जल्दी सूज जाता है, आपके सर में बहुत शदीद दर्द रह रही है, मतली की शिकायत है, अगर आपको लिवर वाले एरिया के करीब पेट के ऊपर वाले हिस्से में बहुत शदीद पेन की शिकायत हो रही है, या आपको लग रहा है कि आप ओरिएंटेड नहीं हैं, आपको चक्कर से आ रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं करें, फौरी तौर पर जो है वो आपको चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में अगर इवन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं भी आ रहा तो आप डॉक्टर के पास चली जाए। कभी कभी ये अलामात ये ऐसी होती हैं जो हमें बताती है कि शायद आप सिविरिटी की तरफ जा रहे हैं और इसको अगर आप ट्रीट ना किया जाए तो माँ को झटके पड़ सकते हैं, जो कि अगेन वही वाली बात है कि जानलेवा हो सकते हैं, जहाँ पे मदर को कोई ना कोई जहनी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि हेमरेज हो सकता है या इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं। क्या एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में किसी भी औरत को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है? इसका जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो अच्छी खासी प्रेगनेंसी है, चल रही है और अचानक 7वें महीने या 8वें महीने के अंदर ब्लड प्रेशर तेज़ रहना शुरू हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है और अगर ये हो रहा है तो इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? पहले सिंपल एक बात तो मैं करूँगी कि जो ब्लड प्रेशर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, ये किसी भी औरत को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है। ज़्यादातर ख़वातीन में ये 7वें महीने या 8वें महीने में शुरू होता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में ये बहुत अर्ली भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे 5वें महीना ख़त्म होते ही लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है। ये वो ख़वातीन होती है जिनमें ऑलरेडी कभी भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। कुछ ख़वातीन तो वो होती हैं जिसमें हमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स मिल रहे होते हैं। वो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि उनमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, वो बहुत ज़्यादा उनका वेट था, वो डायबिटिक थी, उनको थायराइड का इशू था, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही होती है, लाइक SLE था, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही होती है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ इसको जाके आगे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती है जिसमें हमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं पता होता और हम एक बिल्कुल अच्छी नॉर्मल प्रेगनेंसी से एकदम से वो उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसकी वजूहात तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और इस वीडियो में समझाना भी मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि आपका जो आंवल है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा होता है जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का कर रहा होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि ना सिर्फ ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इसके अलावा जो बाकी काम है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लिवर पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो हम इसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, यानी आप तो सिर्फ ब्लड प्रेशर को देख रहे होते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम और भी होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम हर लेवल पर जा रही होती है। यानी ये जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, ये वो ब्लड प्रेशर नहीं है जो कि आम ब्लड प्रेशर होता है। इसमें ब्लड प्रेशर को आप ऐसे ही समझें कि ये तो एक सिम्टम है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम तो प्लेसेंटा के लेवल से स्टार्ट होती है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और उसके बाद वो ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो आपकी गुर्दों को भी इफेक्ट कर रही है, वो आपके लिवर को भी इफेक्ट कर रही है, वो इवन आपकी ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है। सो ये ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी में हो रहा है ये मल्टीपल लेवल्स पे काम कर रहा होता है। इसी वजह से जब खातून को ये ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो फौरी तौर पे बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ना सिर्फ रिकमेंड करते हैं, उनको रिपीट भी करा रहे होते हैं, क्योंकि जो हमने फाइनल डिसीजंस लेने होते हैं वो ना सिर्फ उस ब्लड प्रेशर पे होते हैं बल्कि वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर भी होते हैं जो कि हमें मिल रही होती हैं, जो कि हम हर हफ्ते बाद, कभी 3 दिनों के बाद, डिपेंडिंग कि कितना सवेयर है प्रॉब्लम, करवा रहे होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, आपको क्या फील होगा, जिस पे ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें। एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा,
हो रहा होगा। ये ब्लड प्रेशर मोस्टली डायग्नोज हो जाता है क्योंकि आपके घर में भी आला मौजूद होता है, आपके पास कोई फार्मेसी हो सकती है। अगर आप रेगुलर डॉक्टर को विजिट करें तो हर विजिट पे भी ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी का ज़्यादा होना पता चल जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट को जिस्म में सोजन हो जाती है, जैसे कि स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो टांगों की स्वेलिंग है या पैरों की स्वेलिंग है, ये तो आम प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली इंपॉर्टेंट है? अगर ये स्वेलिंग टांगों से बढ़कर आपके चेहरे पे आ जाती है, या आपके हाथ सूजना शुरू हो जाते हैं, या आपका कमर का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा सूज जाता है, कुछ लोगों में पेट जो है उसकी स्किन भी सूजना शुरू हो जाती है, ये सारी जो साइंस है ये सिविरिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अच्छा मामला अब ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो इस ब्लड प्रेशर की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो गई है। अब मसला सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का नहीं है। तो अगर ब्लड प्रेशर के साथ ये प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गई है तो फिर इसका मतलब है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब ये ब्लड प्रेशर जो है आपकी चूँकि किडनीज को भी अफेक्ट कर रहा है, लिवर को भी, तो डॉक्टर आपको किडनी के टेस्ट करवाते हैं, यूरिन देखते हैं देखने के लिए कि उसमें प्रोटीन्स तो नहीं आ रही हैं, लिवर के टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि अच्छा कोई हेल्प सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा है, सिमिलरली प्लेटलेट्स तो नहीं डाउन हो रहे हैं। और इस तरह से वो टेस्ट करके यूरिक एसिड के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इस तरह से वो टेस्ट करके देखते हैं कि क्या आपकी बॉडी को ब्लड प्रेशर ने कितना अफेक्ट किया है। फिर इसके बाद वो बच्चे की वेलबींग को देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स करवा रहे होते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि अच्छा बेबी को क्या ब्लड जो है वो रवानी से मिल रहा है, बच्चे की ग्रोथ तो नहीं इफेक्ट हो रही है, बच्चा क्या अपनी ग्रोथ से पीछे तो नहीं जा रहा, क्या उसका पानी पूरा है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये टेस्ट रिपीटेडली कराए जाते हैं। आपको कुछ दवाइयों पर डाला जाता है जिसमें कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाई होती है, समटाइम्स आपको खून पतला करने वाली दवाई पर भी डाल दिया जाता है, और आपको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का कहा जाता है। कुछ कंडीशंस में पेशेंट को एडमिट भी कर लिया जाता है। हमारा जो मकसद होता है ये सारा कुछ करने का वो ये होता है कि प्रेगनेंसी को जितना हम 37 वीक्स के करीब ले जाएं, यानी टर्म के करीब, यानी बच्चे को मैच्योरिटी के जितना करीब लेके चले जाएं उतना ही बेहतर होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली ये है कि इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हाँ इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे जितने ट्रीटमेंट्स हैं वो सारा इस प्रेगनेंसी को चलाने के लिए होता है कि हम प्रेगनेंसी को वहाँ ले जाएं कि जहाँ बच्चा और माँ दोनों सेफ़ रहें। माँ की सेफ्टी तो इसी में होती है कि हम डिलीवरी करवा लें। याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर का जो प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो रहा है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ डिलीवरी है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है मदर वापस आना शुरू हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर अगर 110 चढ़ा हुआ था, वो नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो ट्रीटमेंट है वो डिलीवरी है। उससे पहले जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो सिर्फ आप कह लें कि हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को चलाने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि माँ को कोई नुकसान ना हो जाए, जैसे हेमरेज ना हो जाए या लंग फेलियर ना हो जाए जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर हम उसको ये कोशिश करें तो कि उसको फिट्स ना डेवलप हो जाए, क्लैम्शिया जिसको कहते हैं, फिट्स पड़ जाते हैं बीपी की वजह से, वो डेवलप ना हो जाए। हम उसके बहुत सारे टेस्ट करा रहे होते हैं कि कहीं वो ऑर्गन फेलियर में ना चली जाए। सिमिलरली हम बेबी के भी इसीलिए बहुत दफ़ा डॉपलर, ग्रोथ स्कैन, सीटीजी ये करा के देख रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम सेफ डिलीवरी करवा देते हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और वो सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास पेशेंट किस कंडीशन में प्रेजेंट कर रहा है और उसके पहले बच्चे किस तरह से हुए। तो अल्टीमेटली हमने इस सेफ पॉइंट तक ही पहुँचना होता है। इसमें वार्निंग साइंस याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपका जिस्म बहुत जल्दी सूज जाता है, आपके सर में बहुत शदीद दर्द रह रही है, मतली की शिकायत है, अगर आपको लिवर वाले एरिया के करीब पेट के ऊपर वाले हिस्से में बहुत शदीद पेन की शिकायत हो रही है, या आपको लग रहा है कि आप ओरिएंटेड नहीं हैं, आपको चक्कर से आ रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं करें, फौरी तौर पर जो है वो आपको चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में अगर इवन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं भी आ रहा तो आप डॉक्टर के पास चली जाएँ। कभी कभी ये अलामात ये ऐसी होती है जो हमें बताती है कि शायद आप सिविरिटी की तरफ जा रहे हैं, और इसको अगर आप ट्रीट ना किया जाए तो माँ को झटके पड़ सकते हैं, जो कि अगेन वही वाली बात है कि जानलेवा हो सकते हैं, जहाँ पे मदर को कोई ना कोई जहनी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि हेमरेज हो सकता है या इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं। सो इसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, और डॉक्टर का काम भी यही है कि वो प्रेगनेंसी को उस पॉइंट तक ले जाए कि ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो और उससे पहले डिलीवरी प्लान कर ली जाए। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि जैसे डिलीवरी होती है पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाता है, लेकिन इसमें 72 घंटे लग सकते हैं। तो ये वाला टाइम भी बड़ा ही क्रूशल होता है। कुछ लोगों जिनको पहले ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता, समटाइम्स ये पहली दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर इस टाइम में भी डेवलप हो रहा होता है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट में ख़ास तौर पर जिनमें पहले ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इसको बाद में भी मॉनिटर किया जाए और हम दवाइयाँ देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। ये बहुत ही अहम बात है और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही क्यों डेवलप हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, आपको इन टेस्ट के थ्रू गुजरना चाहिए ताकि आप और आपके डॉक्टर मिलकर उस पॉइंट तक पहुंच सके जहां पे हम सेफली मदर और बेबी को डिलीवर करा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।